दोस्तों शायद ही कोई ऐसी परीक्षा हो जिससे बौद्ध धर्म से संबंधित प्रश्न ना पूछा जाए। तो दोस्तों 10-15 ऐसे प्रश्न हैं बौद्ध धर्म से रिलेटेड जो हर परीक्षा में पूछे जाते हैं लौट लौट के। तो आइए उन प्रश्नों को हम लोग देखते हैं और सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न है, निम्नलिखित समकालीन राजाओं में गौतम बुद्ध के समान आयु का कौन था। दोस्तों इस प्रश्न को लेकर लोग अक्सर कंफ्यूज होते हैं कि कौन है। तो इनमें अगर आप सारे ऑप्शन पे विचार विमर्श करिए, बिंबिसार भी बुद्ध के समकालीन थे, हालांकि इनका बेटा अजातशत्रु भी इन्हीं के समकालीन थे, चंद्रप्रद्योत, प्रसेनजीत और उदयन। लेकिन प्रसेनजीत एक बार ये कहता है कि मैं भी 80 वर्ष का हूँ और बुद्ध भी 80 वर्ष के हैं। तो निश्चित रूप में आप ये समझ सकते हैं प्रसेनजीत जो है महात्मा बुद्ध के समकालीन थे। आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग। बोध गया में महात्मा बुद्ध ने 2 बंजारों को उपदेश देकर अपना उपासक बना लिया। वो 2 बंजारे कौन से थे? तो दोस्तों इनमें तपस्यु और मल्लिक, कहीं कहीं भल्लिक लिखा रहता है। तो यही 2 बंजारे हैं जिनको महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपासक बनाया था, भिक्षु नहीं बनाया था, ध्यान रखिएगा। और ये कहा जाता है कि ये दलित समुदाय से थे और दलितों का ये एक तरीके से प्रेम को दर्शाता है। किसका? महात्मा बुद्ध, क्योंकि महात्मा बुद्ध क्षत्रिय वर्ग से बिलोंग करते थे। इस तरीके से ये प्रश्न आपका सॉल्व होता है। दोस्तों अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो आप हमारे YouTube चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारे वीडियो पड़े हुए हैं। अगला हम लोग प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने किसकी इच्छा को ध्यान में रखकर स्त्रियों को संघ में प्रवेश की अनुमति दी? दोस्तों महात्मा बुद्ध ये नहीं चाहते थे कि स्त्रियां संघ में प्रवेश करें, क्योंकि उनका मानना था कि महिलाओं को संघ में प्रवेश करने से संघ में कहीं ना कहीं भोग विलासा की प्रवृत्ति बढ़ जाएगी। इसलिए वो पहले तो संघ में महिलाओं को प्रवेश करने की अनुमति नहीं दी, लेकिन जब वो वैशाली पहुंचे तो उन्होंने अपने प्रिय शिष्य आनंद के कहने पर और प्रजापति गौतमी की इच्छा को ध्यान में रखकर, ध्यान रखिएगा ये किसकी इच्छा है? प्रजापति गौतमी की। उन्हीं की इच्छा को ध्यान में रखकर महात्मा बुद्ध ने संघ में महिलाओं के प्रवेश की यानी स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति दे दी। लेकिन वैशाली में ही बुद्ध ने यह कहा कि जो शास्त्र का धर्म 1000 वर्षों तक चलना था, अब उसकी उम्र घटकर आधी हो गई। यानी महात्मा बुद्ध को यह अंदेशा हो गया कि कहीं ना कहीं महिलाओं के संघ में प्रवेश करने से अव्यवस्था फैल सकती है। और ये पता है कि आम्रपाली एक गणिका थी और ये वैशाली की गणिका थी, और वैशाली के जो प्रमुख थे उसकी पुत्री थी, और यशोधरा बुद्ध की पत्नी थी, और माया ये तो बुद्ध की माता थी जो पहले ही बुद्ध को जन्म देने के बाद बचपन में ही जिनका स्वर्गवास हो गया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध ने सर्वाधिक वर्षावास कहाँ व्यतीत किया? दोस्तों आपको हम बताना चाहते हैं, थोड़ा सा विस्तार से समझने की कोशिश करिए। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं। दरअसल में महात्मा बुद्ध पूरे वर्ष में 4 महीने यानी जो बरसात का समय होता था उस दौरान किसी एक शहर में रहकर अपना प्रवचन देते थे। वो जानते थे कि अगर बरसात के समय में भ्रमण करेंगे तो कहीं ना कहीं पानी का बहाव है, दलदल है, बाढ़ है, कीचड़ है, इसमें संघ की स्थितियां खराब हो जाएंगी या लोग बाढ़ से पीड़ित हो सकते हैं, आने जाने में समस्याएं हो सकती हैं। आज की जैसी पक्की सड़कें उस समय नहीं थी, कीचड़ थे, मैदानों में जल भरा हुआ था, तालाबों में। इस तरीके से सबसे अधिक वर्षावास यानी बरसात के समय महात्मा बुद्ध एक जगह प्रवचन देते थे। तो प्रारंभ में इन्होंने तो अपना केंद्र राजगृह बनाया था, लेकिन बाद में बौद्ध धर्म का जो केंद्र बनाया इन्होंने श्रावस्ती,
और जाहिर सी बात है श्रावस्ती में इन्होंने लगभग 21, कई कुछ लोग 19 भी बताते हैं, लेकिन ज़्यादातर 21 वर्षावास महात्मा बुद्ध कहाँ पर, श्रावस्ती में व्यतीत किया था। और जाहिर सी बात है अगर श्रावस्ती में सबसे अधिक प्रवचन दिए तो भिक्षु भी यहीं सबसे अधिक बनेंगे और सबसे ज़्यादा उपदेश भी यहीं पे होंगे, सबसे ज़्यादा अनुयायी भी यहीं पर बनेंगे। इस तरीके से ये ऋषिपत्तन, ये सारनाथ है, यहाँ पर उन्होंने पहला उपदेश दिया था। वैशाली में संघ में महिलाओं को प्रवेश यानी स्त्रियों का प्रवेश की अनुमति दी थी। और इस तरीके से अगला प्रश्न देखते हैं, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद, ठीक है ना, बुद्ध का प्रसिद्ध शिष्य आनंद किससे बिलोंग करता था, यानी कहाँ कौन था, क्या वो मल्ल था या वज्र, देखिए वज्र होना चाहिए, विज लिख गया, वज्र या लिच्छवी या शाक्य। तो दोस्तों महात्मा बुद्ध के ये रिलेटिव थे, तो ये भी कहाँ कौन से थे, शाक्य वंश के थे। तो आपका उत्तर डी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अजात शत्रु में, थोड़ा शायद ये क्वेश्चन थोड़ा सा अपरिपूर्ण है इसलिए इसको थोड़ा सा छोड़ देते हैं। अगला देखते हैं, शाक्य मुनि बुद्ध, यानी शाक्य मुनि किसको कहा गया, महात्मा बुद्ध को कहा गया है। ये जन्म का उल्लेख करने वाला प्राचीनतम अभिलेख, दोस्तों अभिलेख जो है सबसे ज्यादा विश्वसनीय अभिलेख माने जाते हैं। जैसे साहित्यिक से बेहतर जो है कौन से अभिलेख माने जाते हैं साहित्यिक साक्ष्यों के बेहतर से, तो इस तरीके से लुम्बिनी, रुमिनदई, तो रुमिनदई में शाक्य मुनि का जन्म का साक्ष्य मिलता है, क्योंकि यहाँ पर अशोक गया था और यहाँ के लोगों को महात्मा बुद्ध का जन्म होने की, जन्मस्थल होने के कारण यहाँ पर टैक्स में कटौती कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, यानी लुम्बिनी या इसी को रुमिनदई के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में कौन सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों ये आपको पता है कि शाक्य कहाँ थे, कपिलवस्तु के, यानी कपिलवस्तु महात्मा बुद्ध का जन्म मतलब राज्य, गृह राज्य था, और शाक्य थे, शाक्य वंशी थे, तो ये आपका सही हो गया। रामग्राम के कोली, ठीक है ना, ये भी आपका सही है। कलाम के अलकप, दरअसल में कलाम जो है ये केश पुत्र के थे, यहां पर केश पुत्र थे, केश पुत्र, जबकि अलकप के बुली थे, कौन, बुली। तो इस तरीके से इसका यानी कलाम का कौन हो गया, केश पुत्र, केश पुत्र, और मल्ल के कुशीनारा यानी कुशीनगर के मल्ल थे। दोस्तों अगर आपको विस्तार से पढ़ना है तो हमारे YouTube चैनल में जाके प्लेलिस्ट पे जाइए और वहाँ पर आप विस्तार से समझ पाएंगे। हमने वहाँ पर बहुत विस्तार से बताने की कोशिश की कि जो लोगों के पास समय नहीं मिल पाता है वो YouTube चैनल से वहाँ पर भी एक एक क्वेश्चन को हाईलाइट किया गया और डिस्क्रिप्टिव पढ़ाया गया है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं, बोधि प्राप्त यानी ज्ञान प्राप्त करने के पूर्व यानी ज्ञान की खोज में सिद्धार्थ अर्थात गौतम किन आचार्यों के पास गए। तो देखिए मक्खलपुत्र गोशाल, जाहिर सी बात है ये आजीवक संप्रदाय से संबंधित थे, ठीक है, और निगंटनाथ पुत्र ये महावीर थे। जाहिर सी बात है इन लोगों का धर्म ही अलग था, तो इनके पास जाने का कोई औचित्य ही नहीं होता है। तो वो अलार कलाम के पास पहुंचे थे और उद्रक राम पुत्र के पास पहुंचे थे। इस तरीके से 1 और 2 सही हो जाएगा, 1 और 2 यानी आपका ये डी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है। दोस्तों धर्म चक्र
यानी धर्म रूपी पहिए का चलना। तो धर्म चक्र प्रवर्तन क्या है? देखिएगा, पहला ऑप्शन है महावीर के जन्म को धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। तो ये गलत है, इसका कोई मतलब नहीं है क्योंकि बौद्ध धर्म से रिलेटेड है। बुद्ध के जन्म को धर्म चक्र प्रवर्तन माना जाता है, तो ये भी प्रश्न गलत है क्योंकि जब महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया था उसी को क्या कहा गया? धर्म चक्र प्रवर्तन। तो बुद्ध के निर्वाण का मतलब है मोक्ष यानी मृत्यु होना, तो ये भी गलत है। यानी बुद्ध द्वारा दिया गया प्रथम उपदेश ही धर्म चक्र प्रवर्तन के रूप में जाना जाता है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध द्वारा किस वर्ष निर्वाण प्राप्त किया गया? निर्वाण मतलब मोक्ष, यानी महापरिनिर्वाण उसको बौद्ध साहित्य में कहा गया है, यानी जीवन से मुक्ति मिल जाना। तो यह है 483 ईसा पूर्व में महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया तो कहाँ पर प्राप्त किया था? तो बोध गया में महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। बुद्ध ने अपना प्रथम धार्मिक संदेश यानी उपदेश कहां पर दिया था? तो दोस्तों तक्षशिला, तो यहां पर महात्मा बुद्ध गए ही नहीं। वैशाली, तो प्रथम उपदेश यहां पर नहीं था। गया में ज्ञान प्राप्त हुआ था। और सारनाथ में ही महात्मा बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। इसी को और कई नामों से जाना जाता है, यानी ऋषिपत्तन भी इसी को कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ऋषिपत्तन। और इसी को मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है, यानी मृगदाव। तो इसी सारनाथ का ही नाम है। तो महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश मतलब सारनाथ में ही दिया था। उसे ऋषिपत्तन और मृगदाव के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपको और अधिक प्रश्न हल करना है तो आप हमारे डिस्क्रिप्टिव को पढ़िए, समझिए। तो दोस्तों ये ऐसे प्रश्न हैं जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगर आप डिस्क्रिप्टिव पढ़ोगे तो वहाँ बहुत सारे क्वेश्चन आपके लिए मिल जाएंगे, और डिस्क्रिप्टिव को पढ़ने के बाद आप घटना चक्र का सॉल्व पेपर को जरूर सॉल्व करें। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए। थैंक यू।